अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज से मैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन का एक और ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बार बेंडिंग शेड्यूल मींस BBS के रिलेटेड आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम बार बेंडिंग शेड्यूल को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। मींस कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, कलवर्ट, फुटिंग, इसमें ये हम पढ़ेंगे और इसमें कितना रीइंफोर्समेंट यूज़ हुआ, इसकी क्वांटिटी, उसके रेट एनालिसिस और उसके बिल ऑफ क्वांटिटी किस तरह से बनाते हैं, वो सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कोर्स कंटेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारा कोर्स कंटेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक फार्मूलाज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार, फिर कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इस तरह कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप। ये हमारा कोर्स कंटेंट होगा। डेली के बेसिस पे मैं एक वीडियो, 2 वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, फुटिंग, कॉलम, स्टेयरकेस, ये हमारा कोर्स कंटेंट है टोटल। फिर इस तरह बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ सर्कुलर टॉप स्लैब, पाइल कैप, सर्कुलर स्लैब, RCC वाटर टैंक, 1 और 2 स्लैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था वो है बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक फार्मूलाज। सबसे पहले डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इन mm मीन्स कि हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट होते हैं उसका mm में कितना डाई होता है। ये हमारे पास 6 mm के होते हैं, 8 mm, 10, 12, 20 इस तरह आते हैं। 40 mm तक हमारे पास डाया होते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन मीटर। मीन्स कि जो हमारे पास बार होते हैं उनकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है इन मीटर में, वो हमारे पास 12 मीटर की होती है। इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड हो तो हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग यूज़ करते हैं। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी बीम है, उसकी लेंथ 16 मीटर है, तो 12 मीटर तो हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड लेंथ है। इसके आगे जो हम यूज़ करेंगे, जो पीस हम कवर करेंगे, उसके लिए हम ओवरलैपिंग करेंगे। इसके साथ डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इन इंचेस। मीन्स कि इंचेस में हमारे पास रीइंफोर्समेंट का डाया कितना होता है, इसको हम नंबर में काउंट करते हैं। नंबर में हमारे पास रीइंफोर्समेंट के ऊपर लिखा होता है जो भी आपके ये स्टील होते हैं, इनके H3, H4, H5 इस तरह से आपको लिखा होगा। mm में भी लिखा होता है बाज़ों का, फिर इस तरह से नंबरिंग में लिखा होता है। तो नंबरिंग में हमारे पास H3 का मतलब क्या है कि 3/8 इंचेस। ये 3/8 इंचेस हमारे पास 9.525 mm के बराबर होता है। मतलब ये है कि 3 नंबर बार 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ पे गौर करें। नेक्स्ट हमारे पास है H4 नंबर बार का जो हमारे पास डाया होता है, तो उसको किस तरह, मतलब ये है कि अगर 4/8 कर लें तो 4 1 4 4 2 8, तो ये हाफ इंच की हमारे पास डाया जाता है अगर इंचेस में इसको कन्वर्ट करें। इस तरह 5 नंबर बार को अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करें तो 5/8 आता है इस तरह से। और mm में हमारे पास 15.875 mm आता है। ये बाज़ों का हमारे पास mm में भी दिए होते हैं, बाज़ों का हमारे पास नंबरिंग में भी दिए होते हैं इस तरह से H3, H4, और बाज़ों का हमारे पास 3/8, 1/2 इंचेस डाया हमारे पास ड्राइंग में गिवन होता है। वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस तरह उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन फिट। हमारे पास जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार है वो 40 फीट है। मीटर में हमारे पास 12 मीटर था, और फिट में अगर देखें तो हमारे पास 40 फीट है एक बार की लेंथ। अब आते हैं वेट ऑफ बार पर मीटर।
मतलब ये है कि अगर केजी में आपने किसी भी बार का वेट कैलकुलेट करना है पर मीटर के हिसाब से, तो वो किस तरह से करेंगे। वेट पर मीटर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, ये हमारे पास फार्मूला है। फॉर एग्जांपल डाया बार हमारे पास गिवन है 8 mm, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो डाया होता है वो mm में गिवन हो, तभी हम मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये किस तरह करते हैं, वेट पर मीटर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड 162, 8 हमारे पास यहाँ पे 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 162, तो हमारे पास 0.39 kg पर मीटर ये वेट निकल आता है। ये पर मीटर के हिसाब से आप अगर वेट कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। अब वेट पर बार, अगर हम पर बार के हिसाब से हम किसी भी बार का वेट कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला जो है वेट पर बार डी स्क्वायर डिवाइड 162 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार। मतलब ये है कि हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार होती है, चाहे वो फिट में हो या फिर मीटर में, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल बार हमारे पास 8 mm का गिवन हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं। वेट पर बार डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 हमारे पास अगर मीटर में कैलकुलेट करना चाहे तो वो किस तरह 12 हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन मीटर 12 मीटर है, तो वो यहाँ पे 12 मीटर आप लगा लें। तो 8 डाई हमारे पास 8 था, तो 8 स्क्वायर डिवाइड 162 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हमारे पास 4.74 kg पर बार आ जाता है। अब आते हैं वेट पर बार इन फिट, मतलब ये वो पहले जो हमारे पास था 6 नंबर पे, तो वो वेट पर मीटर के हिसाब से था, वेट पर बार ये पर फिट के हिसाब से है। इसके लिए जो फार्मूला है वेट पर फिट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533, वेर डी इज इन mm। डी हमारे पास जो डाया होता है वो शुड बी इन mm होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डाया बार इज इक्वल टू 12.70 mm और हमारे पास 4 नंबर #4 मीन्स 4 नंबर बार यूज़ हुआ है। तो आप दोनों किस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग में mm में गिवन है तो किस तरह से करते हैं, अगर आपको नंबरिंग में गिवन है तो आप किस तरह से वेट ऑफ बार पर फिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट पर फिट इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 533, तो ये हमारे पास डाया हमारे पास ये 12.70 है, ये स्क्वायर 12.70 और स्क्वायर डिवाइड बाई 533, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.302 kg पर फिट। इस तरह से वेट पर फिट हमारे पास अगर डी हमारे पास यहाँ पे नंबर में गिवन हो तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52.896। फॉर एग्जांपल डाया बार इज इक्वल टू #4 नंबर बार हमारे पास अगर यूज़ हुआ है तो वो वेट पर फिट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52.896। यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे, 4 नंबर बार है, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 52.986 करेंगे तो हमारे पास 0.302 kg पर फिट। ये भी हमारे पास 0.302 kg पर फिट है, ये भी हमारे पास 0.302 kg पर फिट है। फ़र्क ये तो यहाँ पे हमारे पास mm में अगर डाया गिवन हो तो इसके लिए ये फार्मूला है, और अगर हमारे पास नंबर में गिवन हो मतलब #4 #3 इस तरह से आपको गिवन हो तो आपको उसके लिए ये फार्मूला है। अब आते हैं वेट पर बार। हमारे पास पूरे बार का जो वेट है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इन फिट में। तो वेट पर बार डी स्क्वायर डिवाइड बाई 533 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेंथ हम पुट करेंगे वो फिट में हम पुट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल डाया बार हमारे पास ये है, तो वेट पर बार डी स्क्वायर डिवाइड बाई 533 मल्टीप्लाई बाई 40 क्यूब फुट के, क्योंकि हमने फिट में निकालना है पूरे बार का जो वेट है। तो ये इसको पुट करने के बाद आपके पास 12.10 kg पर बार आ जाएगा इसका। इस तरह से अब अगर हम डाया को नंबर वाइज पुट करेंगे मीन्स #4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो डाया वेट ऑफ बार डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.896 मल्टीप्लाई बाई 40। अब डी हमारे पास यहाँ पे हम नंबर में पुट करते हैं 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 52.896 मल्टीप्लाई बाई 40, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। अब कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार विद हुक।
मीन्स कि हमारे पास जो मेन बार होते हैं उसके साथ जो इस तरह से हुक बने होते हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? तो लेंथ ऑफ हुक 9d वेयर d इज़ डायमीटर, लेंथ ऑफ मेन बार, इसका जो फार्मूला है टोटल वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इन मीटर में हो या फिट में? तो लेंथ ऑफ मेन बार इज इक्वल टू एल प्लस 9d प्लस 9d। 9d प्लस 9d का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दोनों साइड पे इस तरह से हुक बने हैं तो ये एक साइड पे 9d और दूसरी साइड पे 9d, इनको प्लस करेंगे। 9d इस साइड से और 9d इस साइड से। एल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो स्ट्रेट बार होती है इसकी लेंथ है। ये हम इसलिए ये फार्मूला यूज़ होता है क्योंकि हमारे पास अगर ये स्ट्रेट बार हो तो उसका लेंथ तो इजीली आप मेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तरह से अगर हुक बने हो तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है 9d वाला। इसके साथ है कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार विद बैंड। बैंड जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो मोस्टली 10d से लेकर 16d तक होता है। ये डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है कि उसने ड्राइंग में कौन सा गिवन किया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए लेंथ ऑफ बैंड्स जो हमारे पास है वो 10 to 16d वेयर d इज डायमीटर। सो फार्मूला जो है टोटल बार को मेजर करने के लिए वो ये फार्मूला है, लेंथ ऑफ मेन बार एल में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ प्लस 12d प्लस 12d। क्योंकि हमारे पास अगर दो बैंड्स दिए हुए हों, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बैंड्स जो है ना वो 12d हमने लिया, आप 10 भी ले सकते हैं, 10 से 16 के बीच में आप कोई सा भी बैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर ने हमें 12d दिया हुआ है तो इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ मेन बार को? l प्लस 12d इस साइड से और 12d इस साइड से, तो ये हमारे पास ये फार्मूला बनेगा l प्लस 12d प्लस 12d। d हमारे पास डायमीटर बार है। अब है हमारे पास ओवरलैपिंग, मीन्स कि ओवरलैपिंग क्या है और इसके लिए कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं। ओवरलैपिंग हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, बीम टू बीम ओवरलैपिंग, कॉलम टू कॉलम, या फिर बाज़ों के बाद हमारे पास डेवलपमेंट लाइन में भी ओवरलैपिंग आ जाती है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फार्मूला है? सबसे पहले नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैपिंग। अब हम आते हैं कि नेक कॉलम हमारे पास क्या होता है। नेक कॉलम वो होता है कि जब हम फुटिंग को कास्ट करते हैं और फुटिंग से यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से जो हम स्टील को बाहर की तरफ निकाल देते हैं वो हमारे पास नेक कॉलम कहलाता है। और इस तरह से हमारे पास जो ओवरलैपिंग है नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैपिंग वो 40d से 50d है। मीन्स कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फुटिंग है, फुटिंग हमने कास्ट की है, फिर यहाँ से ये जो हमने नेक निकाली है यहाँ से ऊपर की जानिब, इसकी लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वो नीचे जो हमारे पास फुटिंग में जो बैंड हमें दिया हुआ है या इस बैंड से लेकर इस बैंड यहाँ तक, ये हमारे पास 40d से लेकर 50d तक होता है। फिर हमारे पास है कॉलम टू कॉलम या बीम ओवरलैपिंग, वो हम 50d लेते हैं। ओवरलैपिंग हमारे पास बाज़ों का कॉलम टू कॉलम भी आ सकती है, कॉलम टू बीम भी आ सकती है, बीम टू बीम भी आ सकती है। तो उसमें जब हम ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके लिए 50d ही यूज़ करते हैं। इसके साथ डेवलपमेंट लेंथ फॉर डबल बार्स। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? मतलब यहाँ से लेके ये जो हमारे पास बैंड है इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, ये हम 16d लेते हैं। जनरल ओवरलैपिंग लेंथ 12 मीटर बार फिनिश इज इक्वल टू 50d। हमारे पास जो जनरल ओवरलैपिंग होती है उसकी 12 मीटर की बार जब हम फिनिश करते हैं उसके बाद जब हम ओवरलैप देते हैं तो वो हमारे पास 50d ही देते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई भी आप कॉलम या फिर बीम कास्ट करना चाहें उसकी लेंथ हमारे पास 12 मीटर पे फिनिश होगी या 40 फीट पे, उसके बाद अगर हम उसको ओवरलैपिंग देना चाहें तो हम 50d देंगे। ये हमारे पास ओवरलैपिंग है, इस तरह से हम ओवरलैपिंग दे सकते हैं। इसके बाद एक कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर क्या होता है? स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड शटरिंग। हमारे पास जो शटरिंग और रीइंफोर्समेंट के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसको हम कंक्रीट कवर बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कंक्रीट कवर या इसको बाजू पर क्लियर कवर भी कहते हैं।
कवर ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कवरिज्म। कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब क्लियर कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास कोलिजन ना हो और एक फिनिशिंग हमारे पास आ जाए किसी भी बीम या कॉलम की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, क्लियर कवर, एक इफेक्टिव कवर। अब क्लियर कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से आपको शो होता है कि हमारे पास यहाँ से लेके स्टील जहाँ से आपकी ख़त्म हो रही है और ये हमारे पास जो शटरिंग तक होता है, ये जो स्पेस होते हैं इसको बोलते हैं क्लियर कवर। और स्टील के बिल्कुल सेंटर से लेके शटरिंग के फिनिश तक, मतलब जहाँ पे आपका ये फिनिश हो रहे हैं कंक्रीट कवर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास इफेक्टिव कवर कहलाता है। मीन्स कि अगर आपको ड्राइंग में कभी भी क्लियर कवर दिया हो तो आप बिल्कुल जहाँ की स्टील आपकी फिनिश हो रही है वहाँ से लेकर आपकी क्लियर कवर, अगर आपका 3 इंचज़ हो या 4 इंचज़ हो, वहाँ तक है, उसको क्लियर कवर बोलते हैं। और इफेक्टिव कवर इसमें मीन्स कि स्टील के सेंटर से लेके आउटर फिनिश तक, इसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं। अब फुटिंग में हम कितना लेते हैं क्लियर कवर, कॉलम में कितना लेते हैं स्लेब में, ये हमारे पास गिवन है। फुटिंग में हम जनरली 75 mm लेते हैं, कॉलम में 25 to 50, बीम में 25 to 50 और स्लेब में हम 25 mm लेते हैं। अब हमारे पास स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू रिइंफोर्समेंट बार, मतलब ये है कि सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो स्पेसिंग होती है रिइंफोर्समेंट बार के अब हमारे पास स्पेसिंग हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू रिइंफोर्समेंट बार्स, मीन्स कि सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है रिइंफोर्समेंट बार के दरमियान, उसको हम स्पेसिंग कहते हैं। नंबर ऑफ बार किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बार के लिए अपोजिट लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, मीन्स कि हमारे पास जो लेंथ होती है अपोजिट लेंथ और डिवाइड बाय स्पेसिंग में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिइंफोर्समेंट प्लस 1। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कंसेप्ट में से क्लियर हो जाएगा। अब एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद है नंबर ऑफ स्टेप्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए है एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम या बीम, जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ होती है कॉलम या बीम की, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। और इसके साथ है हमारे पास बेंड डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंड डिडक्शन हम किस तरह से दे सकते हैं, अगर हमारे पास 45 डिग्री का बेंड आ रहा हो कहीं पे, तो उसके लिए 1D यूज़ करते हैं, डी मीन्स डाया वार। और अगर हमारे पास 90 डिग्री का बैंड हो तो हम वहाँ पे 2D हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास 135 डिग्री का बैंड हो तो हम वहाँ पे 3D बैंड दे सकते हैं। अब हम आते हैं कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक और बेंट अप बार। इसको आप गौर से समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, हमारे पास एक बीम है, ये हमारे पास क्लियर स्पैन है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपकी वॉल की अंदर साइड पे जो बीम के एनफोर्समेंट है, वॉल के अंदर साइड ये धंसी हुई है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। तो ये जो ये जहाँ से आपकी क्लियर स्पैन ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ये हम कितना लेते हैं, ये हम 40D लेते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो थिकनेस है बीम की थिकनेस, उसको हमने H का नाम दिया हुआ है, मीन्स डेप्थ आप कंसिडर कर सकते हो। और हमारे पास जो क्रैंक या फिर बैंड है, ये हमारे पास बैंड है। ये कितने बैंड है, हमारे पास 45 डिग्री की 4 बैंड है, 1 बैंड 2 3 4 बैंड है। और ये जो हमारे पास बैंड्स की जो हाइट है वो उसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन फॉर कटिंग लेंथ ऑफ बार क्लियर स्पैन। हमारे पास जो क्लियर स्पैन है 40,000 mm प्लस क्रैंक लेंथ जो हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस डेवलपमेंट लेंथ में यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस 1D मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैंड्स माइनस 2D नंबर ऑफ बैंड्स। अब क्लियर स्पैन इसको अगर हम क्रैंक लेंथ को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये जो हमारे पास हाइट है इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास है स्मॉल h इज इक्वल टू स्लैब थिकनेस। हमारे पास जो स्लैब की थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक -2
मल्टीप्लाई बाय क्लियर कवर। क्लियर कवर 2 क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब क्लियर कवर यहाँ से लेके ये हमारे पास आधा क्लियर कवर है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास क्लियर कवर है, तो ये क्लियर कवर ये पार्ट और ये पार्ट ये हमारा, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास। और माइनस डी पर, तो अब हमारे पास 45 डिग्री का बैंड है तो हम 1D लेते हैं। तो क्लियर स्पैन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.42 इंटू एच। अब हमारे पास 2 क्यों हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो साइड पे हमने 2 लिया और मल्टीप्लाई बाय 0.42 इंटू एच। 0.42 हमारे पास फार्मूले में है और एच हमारे पास ये जो हमारे पास डेप्थ ऑफ क्रैंक बार है वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। प्लस डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास दो साइड पे, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस 1D मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैंड्स। 1D क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास जो 45 डिग्री के बैंड्स हैं उसके लिए हम 1D यूज़ करते हैं। 1D मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैंड हमारे पास कितने हैं, 45 डिग्री के 1 2 3 4 बैंड्स हैं और 90 डिग्री के बैंड हमारे पास कितने हैं, एक बैंड ये है एक बैंड ये है, टोटल 2 90 के बैंड्स हैं। तो माइनस 2D मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैंड्स। 2D क्यों किया, क्योंकि 90 के बैंड्स हैं हमारे पास, दो एक ये है एक ये है, तो इसलिए हमने 2D मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैंड्स यहाँ पे 2 लगाएंगे। नंबर ऑफ बैंड्स की जगह हम 2 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो बैंड्स है वो टोटल 2 है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो 4 आएंगे 45 डिग्री के, 1 2 3 4। तो ये था हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार या बेंट ऑफ बार, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्रैंक लेंथ एंड एक्स्ट्रा बार। इससे पहले जो हमने कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार के बारे में पढ़ा था उसमें हमारे पास जो क्रैंक लेंथ था 45 डिग्री पे बैंड था, लेकिन अब अगर हमारे पास 45 डिग्री के बजाय हमारे पास 30 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो, ये जो हमारे पास बैंड है वो 30 डिग्री का हो या फिर 60 डिग्री का हो, तो हम कितना लेते हैं का फार्मूला क्या है उसका। 45 डिग्री के लिए हमने लिया था 0.42D लिया था और 30 डिग्री बैंड हो हमारे पास तो उसके लिए 0.27D लेंगे। इस तरह अगर हमारे पास 60 डिग्री का बैंड हो तो उसके लिए हम 0.58D लेते हैं। एक्स्ट्रा बार लेंथ उसका फार्मूला L/4 है। मतलब ये है कि बाजू का जब हम क्रैंक बार होते हैं उसके नीचे जब हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, L/4 मीन्स कि ये टोटल L जितनी हमारे पास लेंथ दी गई होती है उसको डिवाइड बाय 4 करके हमारे पास एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ जाती है। अब इसके साथ है कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। कोई भी अगर बार हमारे पास रेक्टेंगुलर स्टेप हो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस 2 प्लस हुक लेंथ। तो जो हमारे पास A है, A हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और B हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला ये है स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस D। मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक A जितना भी हम क्लियर कवर के साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी गई होती है वो A माइनस 2 क्लियर कवर एक साइड, इस साइड से भी क्लियर कवर इस साइड से भी क्लियर कवर, इसलिए हमने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस D डाई ऑफ बार। इस तरह से अगर हम B को कैलकुलेट करें तो कैपिटल B माइनस 2 क्लियर कवर माइनस D, ये B इसकी लेंथ टोटल माइनस 2 क्लियर कवर, इस साइड से भी क्लियर कवर को माइनस करके इस साइड से भी क्लियर कवर को माइनस करके माइनस D डाई ऑफ बार। तो ये हमारे पास A B की वैल्यू आ जाती है। और हुक लेंथ हमारे पास ये हम 10D लेते हैं अगर हमारे पास 1 हुक हो, लेकिन हमारे पास मोस्टली ये हमारे पास एक साइड से भी बेंड होता है दूसरी साइड पे भी इस तरह से हुक हमारे पास बेंड होता है, इसलिए हम 2D लेते हैं। हमारे पास हुक की जो भी लेंथ है वो हम 2 क्रॉस 10D लेते हैं।
तो ये ए बी और ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और प्लस हुक लेंथ जो भी हमारे पास दिया होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस तरह से हम कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास कॉलम में यूज़ होते हैं रेक्टेंगुलर स्टेप्स एज पर डिज़ाइन। जब हमें डिज़ाइनर दे देता है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला ये है, कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स इज इक्वल टू एच क्रॉस 2 प्लस ए प्लस हुक लेंथ। तो अब हमारे पास सबसे पहले एच क्या है, कैपिटल एच वो है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 2, या फिर ये 1/2 मीन्स कि अंडर द रूट 2 है। तो इसका फार्मूला एच इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2। एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ए डिवाइड बाई 2 करेंगे और y हमारे पास इज इक्वल टू b। अब आते हैं हम a के बारे में कि a क्या है। a को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल A माइनस 2 क्लियर कवर माइनस d, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये टोटल a है माइनस क्लियर कवर, इस साइड से भी क्लियर कवर इस साइड से भी क्लियर कवर, इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस d बार। इस तरह से b को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो b माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस d, ये टोटल जो b है इसकी जो हमारे पास लेंथ दी गई होती है वो माइनस इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से भी क्लियर कवर को माइनस करेंगे और माइनस d बार। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। इस तरह से हुक लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अगर सिंगल हो हमारे पास 10d लेते हैं, तो हमारे पास अब 2 है तो इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस 10d। और ये हमारे पास है कि इसका क्रॉस सेक्शन है कि ये x है ये y है और ये इसका जो h है। तो x हमारे पास किसके बराबर है, a डिवाइड बाई 2 यहाँ पे गिवन है और y इज इक्वल टू b के बराबर है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू सारी वैल्यू आ जाती है। अब हमने h की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। h की वैल्यू हमने किस तरह से कैलकुलेट कर दी है, सबसे पहले हमने x और y में हमने a और b की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो इसके यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है, उसका अंडर द रूट करके स्क्वायर लेके हमारे पास टोटल h की भी वैल्यू आ जाती है। वो h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आ जाती है h क्रॉस 2 फिर प्लस a हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी वो प्लस हुक लेंथ भी कैलकुलेट किया। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेप्स। अब कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेप्स, जब हमारे पास सर्कुलर स्टेप्स होता है तो बाजू का कॉलम में सर्कुलर स्टेप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें किस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसका कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेप्स इज इक्वल टू पाई क्रॉस डी प्लस हुक लेंथ, वेर डी इज इक्वल टू डी माइनस 2 क्लियर कवर माइनस डाई बार। अब कैपिटल डी क्या है, हमारे पास जो टोटल आउटर डाया होता है मीन्स के क्लियर कवर भी इसमें इंक्लूड है, वो हमारे पास यहाँ पे 600 mm है। और ये जो स्मॉल डी ये इंटरनल मीन्स के क्लियर कवर के अलावा जो हमारे पास डी होती है वो स्मॉल डी इंटरनल डाया ऑफ सर्कुलर स्टेप्स। हुक लेंथ हमारे पास फिर वही है, उसके लिए 2 क्रॉस 10d यूज़ होता है। तो ये एक फार्मूला, ये अब मैं आगे चल के मज़ीद भी तफसील से बताऊँगा जब हम यूज़ करेंगे प्रॉपरली इसकी कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल से बताऊँगा। अब आते हैं कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टेप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजू का डायमंड स्टेप्स भी यूज़ होते हैं कॉलम में। तो इसका फार्मूला क्या है, कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टेप्स h क्रॉस 4, ये h4 मीन्स कि एक साइड पे h 1 2 3 4 h हमारे पास यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस हुक लेंथ। h को कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला है जो हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो a डिवाइड बाई 2 और y को b डिवाइड बाई 2। ए को कैलकुलेट करने के लिए a माइनस 2 क्लियर कवर माइनस डी। अब ये हमारे पास यहाँ से लेके हम यहाँ तक हमारे पास a है, यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस दिए होते हैं वो पुट करेंगे माइनस क्लियर कवर, इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे माइनस डी।
डाया बार। अब बी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बी टोटल कैपिटल बी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस दिया होता है वो माइनस इस साइड से भी क्लियर कवर, इस साइड से भी क्लियर कवर और इस साइड से भी क्लियर कवर को माइनस करेंगे, माइनस डाया बार। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है। तो हुक लेंथ हमारे पास वही है 2 क्रॉस 10D। तो ये जो हमारे पास हुक लेंथ और ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। एक्स और वाई की वैल्यू जब हमारे पास आए उसको हम इधर पुट करेंगे, यहाँ पे अंडर ऑफ द रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल एच की वैल्यू आ जाती है। उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, एच की वैल्यू क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय हुक लेंथ, तो हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टेप्स आ जाता है। अब कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल और हेलिक्स स्टेप्स, ये क्या होता है, ये अब हमारे पास जब कोई भी स्टेप्स कॉलम होते हैं उसमें हमारे पास सर्कुलर इस तरह से स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी लेंथ हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल बार इज इक्वल टू एन अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब हम आते हैं, एन हमारे पास क्या है, सी क्या है, पी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड सी। कह रहे कि सी और पी के एन और सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पिच हमारे पास एन, नंबर ऑफ पिच हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी प्लस 1। तो हमारे पास एच क्या है और पी क्या है, एच हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कॉलम होता है वो हमारे पास टोटल जो लेंथ होती है कॉलम की हाइट होती है उसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और पिच क्या होता है, पिच हमारे पास जो स्पाइरल होता है उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारे पास सर्कुलर इस तरह से स्प्रिंग टाइप बने होते हैं, स्प्रिंग टाइप बने होते हैं, तो उसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होते हैं उसके हम पी से डोनेट करते हैं, इसको हम पिच कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 दी गई हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो भी वैल्यू दी हो उसको हम पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। और सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू पाई क्रॉस डी, डी मीन्स डाया ऑफ बार। और डाया ऑफ स्पाइरल रिंग्स, इस डी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू डी माइनस 2 क्रॉस क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। स्मॉल डी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डाया ऑफ स्पाइरल रिंग का, तो हमारे पास कैपिटल डी ये हमारे पास जो आउटर डायमीटर होता है ये टोटल माइनस 2 क्लियर कवर, इस साइड से भी क्लियर कवर इस साइड से भी क्लियर कवर को माइनस करेंगे, माइनस डाया ऑफ बार। जो भी डाया ऑफ बार आपको गिवन होता है वो आप यहाँ से डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू जो भी आ जाती है वो इधर पुट करेंगे, पाई की वैल्यू, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आई है, एन की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एच डिवाइड बाई पी से। तो पी की वैल्यू भी हमारे पास आई है। टोटल ये वैल्यू पुट करके हम कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल या फिर हेलिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार। कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर बार क्या होते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे पास फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग में हमारे पास जो अपर केज होता है वो बॉटम केज होता है उसके बीच में प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो फुटिंग में केज बनाते हैं हम फुटिंग के लिए रीइंफोर्समेंट की, वो हमारे पास बेंड ना हो। तो बेंडिंग से बचने के लिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार हमारे पास 2a प्लस 2d प्लस b के बराबर है, वेयर a इज इक्वल टू 2 क्रॉस स्पेसिंग प्लस 50, b इज इक्वल टू 50d। हमारे पास b जो हम लेते हैं वो 50d लेते हैं। a हमारे पास a का फार्मूला है 2 क्रॉस स्पेसिंग प्लस 50, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये a है इसका फार्मूला क्या है 2 क्रॉस स्पेसिंग प्लस 50। और d हमारे पास d इज इक्वल टू फुटिंग हाइट माइनस अपर प्लस लोअर क्लियर कवर प्लस अपर साइड मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार डाया प्लस लोअर साइड मेन बार डाया। यह मैं आपको आगे क्लियर करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे पास फार्मूला है चेयर बार को कैलकुलेट करने के लिए। अब डी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये एक फुटिंग रीइंफोर्समेंट डिटेल दी गई हुई है। उसकी कैपिटल डी इज इक्वल टू फुटिंग हाइट, ये जो हमारे पास यहाँ से फुटिंग की हाइट है ये माइनस अपर प्लस लोअर क्लियर कवर। हमारे पास जो अपर साइड पे मेन बार है डिस्ट्रीब्यूशन बार है और लोअर साइड पे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसका क्लियर कवर माइनस करके दोनों साइड से प्लस अपर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार डाया।
हमारे पास जो अपर साइड पे ये मेन बार है और ये जो हमारे पास डॉटेड बने हुए ये हमारे पास मेन बार है और ये जो डॉटेड है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो यहाँ पे प्लस अपर साइड मेन बार, हमारे पास अपर साइड की जो मेन बार है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार उसका जो डाया होता है वो प्लस करेंगे, फिर प्लस लोअर साइड मेन बार डाया। हमारे पास लोअर साइड पे हम सिर्फ मेन बार का डाया वो ऐड करेंगे। यहाँ पे लोअर साइड पे जो मेन बार, ये जो हमारे पास स्ट्रेट बार है मेन बार, इसको मेन बार कहते हैं, और ये जो हमारे पास डॉटेड है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लोअर साइड मेन बार डाया, हमारे पास जो मेन बार का डाया होता है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। और ये हमारे पास चेयर है, इसे पिछले स्लाइड मैंने चेयर के बारे में बताया था। ये फुटिंग है, फुटिंग है, ये अपर केज बना होता है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, और बॉटम में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का केज बना होता है। इसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं, और चेयर की जो इस तरह से लेग्स बने होते हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ये एक सेक्शन है। हाँ, तो ये चेयर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास बेंडिंग से बचें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से पूरे कोर्स कंटेंट को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए ये जस्ट कटिंग लेंथ था, कटिंग लेंथ किस तरह से हम उसको रीड करते हैं और किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे।